प्रोवोक करके मारा गया है, उनको प्रेशराइज करके सुसाइड करने पर मजबूर किया गया है। उनमें पत्नी के साथ साथ पूरे ससुराल पक्ष के लोग शामिल हैं और उन पर स्टैंड कार्रवाई होना चाहिए। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। महिला जब चाहे उसको रौंद सकती है, जब चाहे किसी केस में फंसा सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, आपके लिए कोई पुलिस नहीं आएगी। क्या उनके लिए भी कैंडल मार्च जलेगा? क्या उनके लिए भी लोग सड़क पे आएंगे? उनके लिए भी बैनर पोस्टर में सुभाष, अतुल सुभाष को न्याय दो का नारा लगेगा या नहीं लगेगा? आप उनसे पूछिए ना। अभी आप देख रहे हैं जोश वाला, देखिए अतुल सुभाष मामले में लगातार अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर इस घटना में कौन जिम्मेदार है, उसको लेकर क्या कुछ सजा होने वाला। हमारे बीच बात करने के लिए वकील बबलू सर है। सर स्वागत है जोश वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस मामलों को लेकर, चूंकि लगातार अलग अलग खुलासे और एक बहुत बड़ा सवाल की एक AI इंजीनियर को सुसाइड करना पड़ रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। हम देश का जो भी व्यवस्था है, हमारी जो सिस्टम है, उस पर तो एक जोरदार तमाचा है ही। और कहने के लिए कुछ बचा है क्या? क्या कहा जा सकता है? किसी व्यक्ति का इतनी बेरहमी से, आप समझिए कि सुसाइड नहीं है ये, आप इसको समझ लीजिएगा कि अब एक तरह का ये मर्डर है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर करना, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। वो भी किसी दूसरे के द्वारा नहीं, एक पत्नी के द्वारा, एक ससुराल के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। एक बहुत हमारी जो सिस्टम है, जुडिशरी हमारी जो है, और हमारी सरकार है, हमारी पुलिस व्यवस्था है, उस पर एक जोरदार तमाचा है कि आज हम लोग 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे देशों में लॉ है पुरुष को प्रोटेक्शन के लिए, हमारे देश में लॉ नहीं है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात करते हैं। लेकिन जब पुरुष और महिला की बात आती है तो फिर ये बोला जाता है कि पुरुष अलग है और महिला अलग है। लेकिन आप देखिए कि तमाम तरह के जो महिला संगठन है आज कहाँ है? आज सड़क पर सुभाष के लिए कोई है क्या? है एक बिहार के बेटे के लिए, एक देश के बेटे के लिए कोई है क्या? तो समझिए ना कि ये कितनी गंभीर बात यह है कि वो मरते मरते इस देश का जो सिस्टम है उसको पन्ना पन्ना खोल कर रख दिया उन्होंने। हाँ, आप समझिए कि वहाँ के जज के द्वारा पैसा का डिमांड करना, और अभी तक उसको लाइन हाजिर नहीं किया गया, अभी तक उस पर इंक्वायरी नहीं, अभी कमेटी बिठाई गई है। तो एक गंभीर सवाल बनता है कि आखिर कब तक ऐसा होते रहेगा और कब तक लोग ऐसे मरते रहेंगे। अच्छा, कानून को लेकर कहा जाता है कि नागरिक के रक्षा को लेकर कानून व्यवस्था बनाया जाता है। ऐसे में अगर नागरिक की रक्षा ना हो फिर कैसे भरोसा करें? आप समझिए ना कि पुरुष लोग जो हमारे भारत के जो लोग हैं वो ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, वो उसके लिए लॉ नहीं है। आप सिंपल सा समझिए, जब ऐसी बात है तो उसके लिए लॉ है ही नहीं। पुरुषों के प्रोटेक्टिव के लिए कहाँ पे लॉ है? पुरुष के प्रोटेक्शन के लिए आप बताइए। महिलाओं के लिए महिला कमीशंस है, तमाम तरह के विंग्स हैं, तमाम तरह के लॉ है ना। लेकिन पुरुषों के लिए कहाँ पे लॉ है? आप हमको बताइए। भी हमारे भारत देश में पता नहीं कब आएगा। अगर नहीं आया तो आने वाला हमारे जो समय, आने वाली हमारी जो समय होगी, जो पीढ़ी होगी, एक डिजास्टर का रूप ले लेगी, ठीक है ना। और जब डिजास्टर लेगा तो भी सारे सिस्टम तहस नहस हो जाएंगे। भारत में बहुत सारे महिला संगठन है जिनका कहना रहता है कि महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। लेकिन आज पुरुष के साथ अन्याय हो रहा है। उनसे पूछिए ना कि पुरुष जो है उनको दर्द होता है या नहीं होता है? वो इंसान है या नहीं है? क्या उनके लिए भी कैंडल मार्च जलेगा? क्या उनके लिए भी लोग सड़क पे आएंगे? उनके लिए भी बैनर पोस्टर में सुभाष, अतुल सुभाष को न्याय दो का नारा लगेगा या नहीं लगेगा? आप उनसे पूछिए ना। आप लोग मीडिया में हैं तो उनसे पूछिए। ये बिहार का मामला अगर होता, अगर जुरिडिक्शन अगर बिहार में अगर वो आत्महत्या किए होते तो मैं उनके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रिमिनल रिट दायर अभी तक कर चुका होता। मैं इंतजार नहीं करता। मैं उनके फैमिली के साथ हूँ, मैं हर वो न्याय पसंद लोगों के साथ हूँ। ऐसा नहीं है, जितने भी मुकदमे होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, सब 90% में लोग बरी होते हैं और 90% अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। अगर कोई लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में है, विद कंसेंट के साथ, मेजर है, अगर आप उसका आइडियोलॉजी मिसमैच होता है, मैच नहीं होता है, आप उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं, तब वो जाकर पुलिस स्टेशन में FIR करते हैं कि हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। आप समझिए वो क्यों होता है? पैसे का डिमांड होता है, अनवांटेड डिमांड होता है। भाई उनकी पत्नी के द्वारा नेचुरल सेक्स का डिमांड करना, 2 लाख रुपए मंथली का डिमांड करना, बच्चे के लिए 80,000 रुपए मंथली अलग से डिमांड करना, ये क्या है?
ये क्या है? 1.5 घंटे तक पुलिस 1.5 घंटे तक लाइव वीडियो चलता है, पुलिस सोई हुई रहती है। तो क्या है भाई? आप सरकार को बोल दीजिए कि सरकार एक गैजेट छपवा दे कि यहाँ पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, महिला जब चाहे उसको रौंद सकती है, जब चाहे किसी केस में फंसा सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, आपके लिए कोई पुलिस नहीं आएगी। हाँ, पुरुष पुरुष में अगर लड़ाई होगी तो पुलिस है, लेकिन महिला और पुरुष के बीच में अगर कोई टकराव होता है, कुछ होता है, तो इसके लिए पुलिस नहीं है। आप गैजेट में छपवा दीजिए ना। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल रहा, तो कोर्ट में क्या करप्शन है हम लोग को पता है, आपको भी पता है, और जो देखने वाले लोग हैं उनको भी पता है, ठीक है ना। अच्छा, कोर्ट में लगातार तारीख पे तारीख दिया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, परेशान किया जाता है, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता, क्या कहेंगे? आप समझिए ना कि किसी एक व्यक्ति पे 9 को मुकदमा है, परेशान नहीं होगा क्या? और कोर्ट की जहाँ तक की सवाल है, भाई हम लोग नहीं पैसा देंगे तो हम लोग का डेट 6 महीना के बाद लेकर चला जाएगा। जो मैटर साल भर में यस या नो हो जाना चाहिए, उस मैटर को 6 साल तक घिसा जाता है, 10 साल तक उसमें लगते हैं। अब कोर्ट में सामने पैसा लिया जाता है डेट देने के लिए, कब पर इस सब पर कब कार्रवाई होगी? हैं? अच्छा, ये जो अतुल सुभाष का मामला है, इसमें कौन आरोपी है? आप क्या आप सिंपल सा समझिए, अबिटमेंट ऑफ सुसाइड का मैटर है। उनको प्रोवोक करके मारा गया है, उनको प्रेशराइज करके सुसाइड करने पर मजबूर किया गया है। उनमें पत्नी के साथ साथ पूरे ससुराल पक्ष के लोग शामिल हैं, और उन पर इंस्टेंट कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो तुरंत पुलिस को एनबीडब्ल्यू कोर्ट से लेकर प्रॉपर्टी अटैचमेंट की तैयारी करनी होगी। बिल्कुल इंस्टेंट कार्रवाई हो, विथ प्रोसीजर के साथ हो, लेकिन इंस्टेंट कार्रवाई होनी चाहिए। सबको जेल के सलाखों के पीछे सड़ाना चाहिए। चलिए, अंत में क्या कहेंगे जो अतुल सुभाष की तरह पीड़ित है, महिलाओं से इस तरह घटनाओं में शामिल हो गए, उन कैसे बचे और किस तरह से कानून का सहयोग लेकर अपना जान बचाए? देखिए, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर है तो आपका जो जन्म होता है, आप समझिए कि पुरुष का जन्म ही होता है झेलने के लिए। तो जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक आप इसी सिस्टम्स को झेलना होगा, और मजबूती के साथ आप रहिए। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होता है तो फिर इस तरह की बात है, अगर वहाँ पे डिले हो रहा है, ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, तो फिर आप लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट आप एज ए प्रोटेक्शन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको सुसाइड इज नॉट ए सोल्यूशन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। झेलना तो पड़ेगा, जो सिस्टम है उसी के अनुसार तो चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, यानी अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं न्याय मिलता है तो आप समझ लीजिएगा कि इस सिस्टम पर से, इस न्यायालय पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो देख सकते हैं, इनका साफ साफ कहना है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये सिस्टम या जो हमारा कानून व्यवस्था है उस पर से लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा उठता दिखेगा। बाकी ये मामला को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।